नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो आज की क्लास रहने वाली है हमारी उत्तराखंड राज्य लोक संस्कृति पर। एक दो स्टूडेंट के कमेंट भी आए थे कि संस्कृति उत्तराखंड की जो संस्कृति लोक संस्कृति है उस पर वीडियो बनाई जाए। तो मैं बिजी था 3-4 दिन से दोस्तों, तो आज मेरे को टाइम मिला है तो मैं यहाँ पे उत्तराखंड लोक संस्कृति से यहाँ पे आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। लास्ट तक जरूर से देखें क्योंकि महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे बनेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं और यहीं से क्वेश्चन निकल के भी आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए हैं दोस्तों, जुड़े नहीं हैं, जुड़ जाएं और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें क्लास को। तो देखते हैं दोस्तों, पहाड़ी चित्रकला के विकास की 3 मुख्य शाखाएं थी। ठीक है, एक है बशैली, दूसरी है कांगड़ा और तीसरी क्या है, गढ़वाली शैली। ठीक है, तो 16वीं सदी से 19वीं ईस्वी तक जम्मू से लेकर गढ़वाल तक जो चित्रकला प्रचलित रही उसे पहाड़ी चित्र शैली कहा जाता है। और गढ़वाली चित्रशैली पहाड़ी चित्रशैली की एक क्या है, धारा है, ये भी याद रखना है। आगे है पृथ्वीपति शाह के समय 1658 ईस्वी में शाहजहां के 2 दरबारी चित्रकार हुए दोस्तों, एक तुंवर श्यामदास एवं उसका जो पुत्र हुआ वह हुआ हरदास, जो श्रीनगर पहुंचे। और चित्रकार हरदास का पुत्र हुआ हीरालाल और हीरालाल के पुत्र हुए दोस्तों मंगतराम। ये सारे इनके वंशज हैं, तो ये भी याद रखना है, कई बार इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो मंगतराम के पुत्र हुए मौलाराम, जो गढ़वाल चित्रशैली के महान चित्रकार हुए। तो मौलाराम के जो वंशज हैं उनका क्रम भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे है बैरिस्टर मुकुंदलाल जी ने चित्रकार मौलाराम का समय जो है वो बताया है 1743 ईस्वी से लेकर के 1833 ईस्वी माना है। मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय जाता है दोस्तों वह जाता है यहाँ पे मुकुंदलाल जी को। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना है। आगे है चित्रकार मौलाराम को 5 कला प्रेमी जो थे, ठीक है, पंवार शासक, जो 5 कला प्रेमी पंवार शासक थे, पहले थे यहाँ पे प्रदीप शाह, दूसरे थे ललित शाह, तीसरे थे जयकीर्ति शाह, चौथे थे प्रद्युम्न शाह और 5वें थे यहाँ पे सुदर्शन शाह। इनका जो है इनको संरक्षण मिलता है मौलाराम को। गढ़वाली शैली के चित्रों में कांगड़ा शैली का प्रभाव दिखाई देता है। किसका भाव प्रभाव दिखाई पड़ता है गढ़वाली शैली में, कांगड़ा शैली का। ये भी याद रखना है, क्या पता यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए। तो गढ़वाली शैली के चित्रों की खोज का श्रेय जाता है दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदलाल जी को। ठीक है, और मोर प्रिया चित्र मौलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र है जिसमें पक्षियों का अंकन किया गया था। आगे है गढ़वाली शैली की चित्रकला के सूत्रपात हीरालाल थे, जो चित्रकार मौलाराम के वंशज थे। कौन, हीरालाल। मौलाराम के बाद गढ़वाली शैली के चित्रकार उसके वंश से ज्वाल्पाराम, शिवराम, आत्माराम, अजबराम, तेजराम आदि सभी गढ़वाल शैली के चित्रकार हुए। चंद्रमुखी का चित्र मौलाराम द्वारा बनाया गया है, जिस चित्र पर मौलाराम ने कविता भी लिखी है, चंद्रमुखी का चित्र। आगे है हिंडोला व मस्तानी चित्र का चित्रांकन मौलाराम ने किया था, ये भी याद रखना है। बाघ व गरुड़ चित्र भी मौलाराम की चित्रावली से है, बाघ व गरुड़ चित्र। आगे है दंपति चित्र में मौलाराम ने प्रद्युम्न शाह व उसकी रानी के चित्र का चित्रांकन किया है दंपति चित्र में। आगे है चैतु व माणकों के बारे में यहाँ पे देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं। तो 13 चित्रों की रुक्मणी हरण माला का चित्रांकन गढ़वाली चित्रकार चैतु ने किया था। रुक्मणी हिरण माला का चित्रांकन अगर पूछा जाए तो गढ़वाली चित्रकार चैतु थे दोस्तों, उन्होंने किया था। चैतु ने कृष्ण लीलाओं के चित्रण पर ख्याति प्राप्त की थी और वह अपने बनाए चित्रों के पृष्ठभाग पर हस्ताक्षर भी किया करते थे। और अगर ये भी पूछा जाए कि वह कौन से यहाँ पे चित्रकार थे जो अपनी जो चित्रकला थी उसके पीछे पृष्ठभाग पर हस्ताक्षर किया करते थे, तो वो थे चैतु। आगे है मणिराम वैरागी। वैरागी भी चैतु के समय क्या थे, चित्रकार थे। आंख मिचौली नामक रंगीन चित्र का चित्रांकन माणकू ने किया था दोस्तों। माणकू ने जयदेव रचित गीत गोविंद का चित्रण 1830 ईस्वी में किया था। 1830 ईस्वी में माणकू देवलगढ़ समीप रामपुर निवासी था। ठीक है, रामपुर का निवासी था माणकू। चैतु व माणकू चित्रकार सुदर्शन शाह के दरबारी चित्रकार थे और ये यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं आगे। उत्तराखंड में 8 संग्रहालय देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो महत्वपूर्ण फैक्ट ये हो जाता है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मौलाराम आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है, श्रीनगर गढ़वाल में।
पौड़ी में स्थित है। महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय नरेंद्र नगर टिहरी में स्थित है। कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय टिहरी गढ़वाल में स्थित है। गिरजा किशोर जोशी संग्रहालय अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों। मुकुंदी लाल जी का संग्रहालय पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार में स्थित है। राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय देहरादून में स्थित है। नई दिल्ली में है राष्ट्रीय संग्रहालय, तो ये भी याद रखना है, इंपोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय संग्रहालय, ठीक है, नई दिल्ली में। उसके बाद है न्यूयॉर्क संग्रहालय, बाज बहादुर चंद का चित्र रखा गया है इसमें, बाज बहादुर चंद का, ठीक है, चंद्रवंश का जो राजा था उसका चित्र रखा गया है न्यूयॉर्क संग्रहालय में। कस्तूरी भाई लाल भाई संग्रहालय अहमदाबाद में स्थित है, ये भी याद रखना है। सीताराम शाह संग्रहालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय, ये यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, रामगढ़ में यह क्या है, स्थित है, रामगढ़ में, ठीक है। शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय। महादेवी वर्मा संग्रहालय, ये भी कहाँ है, रामगढ़ में स्थित है। हिमालय संग्रहालय, ये देहरादून में नैनीताल में स्थित है, स्थापना होती है 1987 ईस्वी में। तो ये यहाँ पे जो लास्ट में दिए गए हैं ना दोस्तों, एक तो आपका हो गया राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, न्यूयॉर्क संग्रहालय जिसमें बाज बहादुर चंद की चित्रण रखा गया है, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है महादेवी वर्मा संग्रहालय और फिर हिमालय संग्रहालय, तो महत्वपूर्ण है, याद रखने हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट रूप से पूछा जाता है एग्जाम में। आगे देखते हैं दोस्तों, लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल के खुटानी में यशोधर मठपाल द्वारा स्थापित किया गया था, और एग्जाम में कई बार एक बार पूछा भी गया था दोस्तों ये क्वेश्चन कि लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है, भीमताल के खुटानी में, और स्थापना किसने की थी दोस्तों, यशोधर मठपाल ने की थी। आगे जिम कॉर्बेट म्यूजियम रामनगर के कालाढूंगी में स्थित है। जिम कॉर्बेट म्यूजियम ला दीदे। गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय जहाँ है दोस्तों, यह माल रोड अल्मोड़ा में स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय। हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशी संग्रहालय हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के अधीन 1980 में यह स्थापित किया गया था। हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशी संग्रहालय कहाँ स्थित है, हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के अधीन, ठीक है। स्थापना होती है इसकी 1980 ईस्वी में। आगे देखते हैं यहाँ पे चित्रकला संबंधी पुस्तकें जो भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो गढ़वाली शैली पर मुकुंदी लाल द्वारा अंग्रेजी में लिखित पुस्तकें हैं दोस्तों। एक है गढ़वाल पेंटिंग जो कि फेमस है, उसके बाद है सम नोट्स ऑन मोलाराम, उसके बाद है गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो गढ़वाली शैली पर मुकुंदी लाल जी ने पुस्तक लिखी है, ठीक है, इंपोर्टेंट यह 3 पुस्तकें हैं मोलाराम की, याद रखनी है। आगे पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों किशोरी लाल वैद्य। पहाड़ी चित्रकला पुस्तक जो है उसके लेखक हैं यहाँ पे किशोरी लाल वैद्य। आगे है राजपूत पेंटिंग का प्रकाशन कुमार स्वामी ने किया था। पहाड़ी घसियारे नामक चित्रकार रणवीर सिंह बिष्ट का है दोस्तों, किसका है, रणवीर सिंह बिष्ट का पहाड़ी घसियारे। आगे देखेंगे गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक है यहाँ पर डॉक्टर यशवंत सिंह कठौत। ये पुस्तक महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण पुस्तक जो है वो इसके लेखक हैं यशवंत सिंह कठौत। अंग्रेजी भाषा में गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक, ठीक है, वीजी आर्चर द्वारा भी लिखी गई थी, ठीक है। ये गढ़वाल पेंटिंग मुकुंदी लाल जी की है, बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर अंग्रेजी में पूछे तो WG आर्चर द्वारा भी यह किताब लिखी गई है, WG आर्चर द्वारा। अगर क्वेश्चन ये ना पूछ के ये पूछा जाए कि अंग्रेजी भाषा में गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी है, तो WG आर्चर द्वारा लिखी गई है। आगे है उत्तराखंड में लोक चित्र कला को देखेंगे तो सबसे पहले तो आता है दोस्तों हमारा ऐपण या फिर इसको कहते हैं छिपण, ऐपण या फिर छिपण, ऐपण या फिर छिपण। तो लोक चित्र का तात्पर्य यहाँ पे होता है दोस्तों लीपने या सजावट से इसका अर्थ निकलता है, अथवा मांगलिक व धार्मिक कार्यों पर घर के आंगन एवं दीवारों पर बनाए गए सुंदर चित्रों को ऐपण कहते हैं, जिसे चौक पूर्णा रंगोली एवं अल्पना नामों से भी इसको जाना जाता है। तो इसके अन्य नाम जरूर से याद रखने हैं दोस्तों। आगे है ज्योति मात्र का चित्र, ऐपण हमने देखा, उसके बाद देखेंगे ज्योति मात्र का चित्र। विभिन्न प्रकार के रंगों से देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है। यह चित्र दीपावली, दशहरा व नवरात्रि आदि मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं, ज्योति मात्र का चित्र। उसके बाद है यहाँ पे
प्रकीर्ण चित्र तो उंगलियों एवं ब्रश से दरवाजों, चौराहों एवं कागज आदि पर रंगीन चित्र बनाए जाते हैं, उनको कहा जाता है प्रकीर्ण चित्र। आगे है लक्ष्मी पौ चित्र, ये एक एग्जाम में पूछा गया था, लक्ष्मी पौ चित्र से क्वेश्चन पूछा गया था। तो दीपावली के अवसर पर घरों के मुख्य दरवाजों पर लक्ष्मी माँ के पद चिन्ह बनाए जाते हैं, इनको कहा जाता है यहाँ पे लक्ष्मी पौ चित्र। थापा चित्र क्या होते हैं, तो थापा चित्र में चावल पीसकर रंगों का प्रयोग मांगलिक अवसर पर किया जाता है। नत या टुपुक चित्र गेरू एवं विस्तार, चावल के आटे का घोल जो होता है दोस्तों उसको कहते हैं यहाँ पे गेरू विस्तार विस्वार। रसोई घरों की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं, उसको कहा जाता है नत या फिर टुपुक। आगे है आरती की थाली में किए गए चित्रांकन को शैली कहते हैं, क्या कहते हैं, शैली कहा जाता है। आरती की थाली में किए गए चित्रांकन को शैली कहा जाता है। शुभ कार्य में पूरी आत्माओं से रक्षा के लिए बनाए गए चित्रों को शो एवं मंडप पर बने चित्र को खोड़िया कहा जाता है। क्या और आगे है प्रवेश द्वारों पर विभिन्न रंगों से बने चित्र को मुआली कहा कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, मुआली। शरीर पर विभिन्न देवी देवताओं या फूल पत्ती के टैटू को गोदना या गाजे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गाजे कहा जाता है। आगे देखते हैं उत्तराखंड राज्य की शिल्प कला के बारे में। तो राज्य की अधिकांश जिलों में हस्तशिल्प उद्योग से लोग जुड़े हुए हैं। रिंगाल से मोष्टा व कंडी जैसे हस्तशिल्प बनाए जा रहे हैं दोस्तों। डाले व टोकरी हस्तशिल्प बनाने में रिंगाल का प्रयोग किया जाता है। टोकरी, सूप, कंडी, छापड़ी हस्तशिल्प बनाने में बांस का प्रमुख योगदान है दोस्तों, बांस, ठीक है। उसके बाद है धारचूला व मुनस्यारी कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड का वह कौन सा शहर है या फिर स्थान है जो कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो धारचूला व मुनस्यारी आपको याद रखना है। आगे है धातु शिल्पकला के लिए अगर पूछा जाए कौन सा यहाँ पे स्थान क्या है प्रसिद्ध है, तो अल्मोड़ा आपको याद रखना है। टमटा समुदाय जो है, अल्मोड़ा का जो टमटा समुदाय है वो धातु शिल्पकला में निपुण है। राज्य में चमड़े का कार्य करने वालों को बाड़ई या फिर सारकी कहा जाता है। राज्य में जो चमड़े का कार्य करते हैं, ठीक है, चर्म शिल्प का जो कार्य होता है उसको यहाँ पे बाड़ई या फिर सारकी कहा जाता है। लोहाघाट चंपावत चर्म कार्य के लिए जाना जाता है, ये भी याद रखना है। राज्य में भीमल की लकड़ियों को कुछ समय के लिए पानी में रखने के बाद लकड़ियों से छाल निकालकर रस्सियां बनाई जाती हैं, जिनका प्रयोग अनेक कार्यों में यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। रस्सियां बनाई जाती हैं भीमल से, तो भीमल भी यहाँ पे पौधा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में 8 संग्रहालय देखे। यहाँ पे चित्रकार, प्रमुख चित्रकार मौलाराम के वंशज हमने यहाँ पे देखे। प्रमुख पुस्तकें देखी जो उनसे रिलेटेड थी। उसके बाद उत्तराखंड में लोक चित्र कला भी हमने देखी, राज्य की शिल्पकला भी हमने देखी। तो अगली क्लास में दोस्तों यहाँ पे हम मूर्ति शिल्पकला देखेंगे। उसके बाद उत्तराखंड राज्य लोकगीत, प्रेम या प्रणय गीत, ठुलकेल गीत, जो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण गीत हैं वो देखेंगे। उसके बाद लोक नृत्य, संस्कार गीत, प्रमुख लोक गाथाएं जो भी उत्तराखंड से रिलेटेड हैं, जो कि एग्जाम में बनते हैं, तो उनको अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।